कहते हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार 25 से 30 नहीं चाहिए गजरी नीति। भाई साहब पहले ठेका पे मिलता था शराब, अब हर घर में शराब मिलता है। इन्होंने एक नशा छोड़ के 100 नशे में बच्चों को डुबा दिया। बी से बड़का, जे से झूठा, पी से पार्टी, ये पार्टी ही बड़का झूठा पार्टी है। लालू यादव जी का बेटा आना चाहिए और 100% 99% कांग्रेस और लालू जी का बेटा मिलकर सरकार बनाएगी। दोस्तों आज हम आए हैं जनता के बीच में, आखिर क्या है बिहार की जनता का मोड़, किसको चुनना पसंद करेगी? मैं तो कह रहा हूँ कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार 25 से 30 नहीं चाहिए गजेड़ी नीति। आप बोलोगे गजेड़ी क्यों बोला? गजेड़ी मैं इसलिए बोला हूँ कि वो विधानसभा में बैठ के कितनी गंदी बातें बोला महिला के बारे में, डालो निकालो झाड़ो, पीछे बैठे हो महिला मुंह पे कपड़ा लो। तो ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहेंगे। हाँ चला आया था, ठीक था, 5 साल उन्होंने करा, साइकिल यूनिफॉर्म दिया, बहुत सारा जगह। इसके बाद जब इसने मन में जो लालच भरा है नहीं ये कुर्सी का, ये देखा है कि जिधर हमारी कुर्सी हो उधर ये पलटी मार देता है। तो ये बंदा जिसको कुर्सी की लालच भर गए ना, वो बंदा कभी किसी का हित हो ही नहीं सकता, सिर्फ वो अपना फायदा सोचा। आज नीतीश कुमार से पूछ लियो तो किसकी पार्टी, मेरे को तो हक की ईमानदारी, वो जवाब नहीं दे पाएगा कि किसके साथ में हूँ मैं। तो ऐसे बंदे को हम लोग नहीं चाहना चाहते। हाँ रहा जब बढ़िया रहा। अब आ जाइए नीतीश कुमार पे। नीतीश कुमार यही हमारे कहते थे कि बिहार में जैसे हमारी सरकार बनेगी बिहार में हम शराब बंद कर देंगे। पूछो यूपी बिहार के लोग यहाँ घूम रहे, बिहार में शराब बंद है। भाई साहब पहले ठेका पे मिलता था शराब, अब हर घर में शराब मिलता है। इन्होंने एक नशा छोड़ के 100 नशे में बच्चों को डुबा दिया और खुद गांजा पी के विधानसभा में इतनी गंदी बात बोलता है। तो क्या मजबूरी है हमारी? 15 साल में डीजल गाड़ी बंद हो जाता है, 5 साल एक्स्ट्रा दे दिया, अब जिंदगी भर इन्हीं को ढोते रहे। आप आ जाओ बीजेपी पर। बीजेपी अपने आप को कहती है कि मैं बहुत बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। 240 पे लड़ रहे हो, हम वोट देने के लिए तैयार है। तो वो नहीं लड़ेगा, क्योंकि मैंने बात है लड़ना वो चाहता है, करना वो चाहता है जो कहीं कुछ करा हो। इन्होंने तो कुछ करा नहीं है। जैसे चुनाव का घोषणा हुआ था 10,000 रुपये महिला का वोट खरीदना छोड़ ले। भैया 10,000 रुपये की जरूरत क्या है? आप 10,000 फैक्ट्री खोल दो, हम समर्थन करेंगे। तो ये काम पे बात करते नहीं है, ये क्या करते हैं? झूठ बोलने का काम। और झूठ ऐसा बोलते, क्या झूठ बोलते हैं? इसका पार्टी ही झूठ बोलता है। क्या नाम है? बी से बड़का, जे से झूठा, पी से पार्टी, ये पार्टी ही बड़का झूठा पार्टी है। ये हमारे हित में बात करेगा? ये कभी नहीं कर सकता। आज हमारा बताओ, महाराष्ट्र का लोग बिहार में जाता है, पंजाब का लोग बिहार में जाता है, दिल्ली का लोग जाता है, कलकत्ता का लोग जाता है। बिहारी क्यों हर राज्य में गाली खा के आती है? क्यों खा के आती है? क्योंकि हमारी सरकार बढ़िया नहीं है, हमारी सरकार निकम्मी है। अगर वो हमें काम दे दे, रोजगार दे दे, शिक्षा दे दे, हमें क्या जरूरत है गाली सुनने की? चलो एक पल को गाली दे भी देता है तो ये करता क्या है? अभी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बोलना पड़ेगा आपको, मराठा बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये करो। कितनी बात बोला? एक बयान दिखा दो हमारे प्रधानमंत्री। ये किसी एक पार्टी का होता है? हर पार्टी का होता है। प्रधानमंत्री बता दे कि क्यों अपमान करा, तो ना ये बोला ना ये बोला, हम किस पर विश्वास करें? अब वो पार्टी आ रही है, चलो उनके बाप ने क्या करा नहीं करा वो 20 साल पहले की बात थी भाई, हमने नहीं देखा। अब उसका लौंडा आया है, इन्होंने 17 महीने में जो काम करा है वो तो मुख्यमंत्री का काम नहीं होता। वो मुख्यमंत्री रह के जिन्होंने काम किया है, अच्छा लगा बिहार की जनता ऐसे को चुन रहा है। एक बार 5 साल मौका दे दो, नहीं होगा 5 साल के बाद और देंगे, कम से कम 20 साल के फसान में तो नहीं फंसेंगे ना। तो इसीलिए कहते हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार 25 से 30 नहीं चाहिए गजरी नीति। हम किन के बात में आ जाएंगे? ये अमित शाह जाते हैं बिहार में, कहते क्या क्या, हम अभी बोला था खगड़िया से कि हम इनको जेल में डाल देंगे। तो भैया ईडी सीडी सारे तुम्हारे चुनाव के टाइम में निकलते हैं, इससे पहले क्यों नहीं निकलते? यही केजरीवाल चौड़ा होकर घूम रहा है और चुनाव से पहले केजरीवाल जेल में पिसिंग हो रहा था। तो भैया जहाँ चुनाव होता है सारे यही निकल जाते हैं। बिहार में हर पार्टी आवाज उठा रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ, मोदी क्यों नहीं उठा रहा है? बीजेपी वाले क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि इनको पता है कि हमारा मास्टर वहाँ बैठा हुआ है, वो हमारा काम कर देगा। तो भैया बिहार का बच्चा जानता है राजनीति क्या है नहीं है। ये लगा रहे थे ना 400 पार के नारे, 240 पर आई है ना। अब बिहार में अंडे के साथ इनको भाजिया भी मिलेगा, ठीक है। 14 तारीख के बिहार चमकेगा, हर बिहारी चाहता है बिहार में बदलाव चाहिए। तो भैया अब ये नहीं चलने वाला है। आज बताओ हमारा क्या दुर्दशा हो रहा है। इन्होंने क्या कह रहा है कि हमने 12,000 ट्रेन दे दिया है। कितना झूठ बोला, 12,000 डब्बा को 12,000 ट्रेन बता रहे। 12,000 ट्रेन हवा में उड़ रही है। आज चलो नई दिल्ली में दिखा रहे क्या दुर्दशा हो रहा है। गुजरात में जाके वीडियो देखो, 2-2 किलोमीटर लगा हुआ है, क्या दुर्दशा हो रहा है। हमारे बिहारी का प्लान करने के लिए फैक्ट्री लगाओ, आप गुजरात में चुनाव लड़ने जाओ बिहार में। हमारे लिए आप क्या करें? आज हमारे घर में हमारे मम्मी पापा मर जाते, 2 दिन हमें लगता है, 2 दिन वहाँ लाश रखा जाता है, जब आप पहुँचते हमारा हित ऐसे कौन बनेगा भाई? तो हमारे घर कहते हो कि नीतीश को, ये लालू जी, अरे लालू का बेटा आएगा कुछ ना कुछ करेगा, हमें रोजगार मिलेगा, वहाँ पे हम रह के कर लेंगे, कम से कम ये तो हो जाएंगे। आज हमारी आधी जिंदगी प्रदेश में कट जाता है। हमारे बूढ़े माँ घर पर, उनको भी तो शौक था, हमारे बच्चे बीबी है, हमसे पूछो कितने दर्द होते हैं। हमारे लिए सरकार क्या करती है? ये 10,000 रुपए दे के महिला काम करेगी, मेरा बर्तन धोएगा। भैया 10,000 फैक्ट्री लगा दो, आप सबसे बढ़िया रहोगे। हमें कहाँ दिक्कत है भाई? तो बोले क्या कहोगे? मेरे को चुनाव जब आता है, जब ये सारे ड्रामे होते नेताओं के,
और सही तरीके से देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, जी पूरे वर्ल्ड में एक ही आदमी जिसका नाम लालू यादव है। और उन्होंने क्या किया ये सुनिए। जो आदमी रातों रात अपने एमएलए को समझाकर सीएम बनाकर अपनी बीवी को 7 साल तक राज किया, मतलब कुछ न काम तो किया होगा। इतने बड़े बदमाश तो है नहीं, बदमाश होते तो उनकी बीवी मुख्यमंत्री शासन नहीं चला पाती। और लालू यादव जी ने यादव, मोची, चमार, वाल्मीकि, जाटव, मांझी, कुर्मी, बुर्मी, न जाने कौन कौन सी कास्ट है जो जिनको छोटो कास्ट समझते हैं, उनको पैसे वाले लोग बिहार में क्या हर जगह सामने खाट के सामने बैठने नहीं देते थे। मट्टी के सिकोरों में कहते थे पानी पियो और दूर बैठो, हमारे बगल में नहीं बैठा। आज वही लोग बड़े शान के साथ लालू यादव का नाम देकर खड़े होते हैं और दबंग है और उनके बगल में बैठते हैं। कोई बोल नहीं सकता वहां बैठ, किसी की ताकत नहीं। इसलिए लालू यादव जी का बेटा आना चाहिए और 100% 99% कांग्रेस और लालू जी का बेटा मिलकर सरकार बनाएगी। जय लालू यादव, जय लालू यादव। कह रहे हैं हमें बीजेपी से तकलीफ नहीं है, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री घोषित करे हम वोट देंगे। तो क्या करेंगे, किसी न किसी सम्राट चौधरी को बोल ले, ये 9वीं फेल को कह रहे थे छाती पीट रहे हैं। सम्राट चौधरी 9वीं फेल हाफी डिपिट कर रहा, हाफी डिपिट बोलने नहीं आता उनको, वो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। वो क्या कहता है खेसारी लाल यादव एक्टर होकर इतना बिहार का भला करा है ना। ये जो इनके मनोज तिवारी 15 साल दिल्ली प्रदेश मंत्री रहे, मनोज तिवारी को मैं खुले कहीं पर एक ईटा लगा दिया तो बता दो मुझे, मिली टिकट है आरजेडी से। तो भैया तो उनको क्या कहते हैं नचनिया बजनिया। भाई साहब अगर उनको नचनिया बजनिया कहते हैं तो रवि किशन कौन है, महुआ कौन है, मनोज तिवारी कौन है। तो भैया बात करो तो एक तरफा मत करो, तरीके की बात करो, ठीक है। हम उसको बोलो जो और है, जो पहले बिहार में बाढ़ आई थी तो पप्पू यादव ने सुनने में आया कि कैश बांटे, उनको ईडी ने घेर लिया है, क्या कहोगे इस पे? कहते हैं ना कि जिनको ये मोदी जी का नारा है ना कि ना हम खाएंगे ना हम खाने देंगे, तो ये झूठ बोलती है, ना करते हैं ना करने देते हैं। कोई करता तो एबीसीडी भेज देता। यही दिल्ली का एक सेकंड चाचा, यही दिल्ली का देखो कितना प्रदूषण, हवा खराब है, हॉस्पिटल भरा पड़ा, घुटनों में जोड़ों में दर्द हो रहा है। एक बार किसी के मुंह से निकल रहा है ये जमुना की बात कर रहे, चलो जमुना में कितनी झागे हो रहे, तो ये झूठ फैलाने की काम कर रहा है। ये बोल लेते दिल्ली में 2500 महिला को देंगे, 8 महीने हो गए, मिला 25 रुपए महिला, 10,000 रुपए बिहार में जो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान में दे दो। तो भैया जहाँ ये चुनाव आता ना, यहाँ ये कुछ ना कुछ करता है, ये वोट खरीदना चाह रहा है, ये काम पे कोई बात नहीं करते। अभी मोदी जी झारखंड से क्या कर रहे थे, दरभंगा में एम्स बन के तैयार है, मोदी जी को सलाह देते हैं अगर दरभंगा में एम्स बन के तैयार, सबसे पहले नीतीश कुमार का इलाज करा दो और उस बुड्ढे को सिखा दो कि राष्ट्रीय गान में कैसे खड़ा होता है। अभी पूरी दुनिया देखे राष्ट्रीय गान होता है, यूं कर रहा है। तो अब ये नहीं चलने वाला भाई साहब, कोई नया को लाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ लालू का लाल बिहार में करेगा कमाल। 14 तारीख के बिहार बाद बिहार चमकने वाली है। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि विश्व विख्यात गायक बिहार का जिसका नाम खेसारी लाल यादव जी, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को खड़ा किया, उनको लालू यादव जी ने टिकट दिया। और मैं बिहार की महिलाओं से कह रहा हूँ छपरा की, उसको सबको बटन दबाकर उसको जिताइए। तो खेसारी यादव गरीब परिवार से है और धीरे धीरे मेहनत करके आज इतना बड़ा आदमी बना है। इसलिए और ये पैसे वाले गरीबों को जीने नहीं देते, इसलिए ध्यान रखो। खेसारी लाल यादव जी की बात, लालू यादव जी की बात ध्यान में रखते हुए आप लालटेन पे बटन दबाओ। थोड़ा उठा पटक रहेगी सीटों की, लेकिन आएगी लालटेन, और लालटेन का आना बहुत जरूरी है। तो बिहार बदलाव चाहता है और 10,000 रुपया देने का महिलाओं को लालच क्यों देते हैं? दिल्ली में लालच दिया 2500 रुपए, किसी को नहीं मिला। और अगर 10,000 रुपए देने चाह रहे हो तो गाँव में जाओ, हर महिला को पब्लिक के सामने दो 10,000 रुपए। ये नहीं जिसका आधार कार्ड होगा उसको देंगे, और जो महिला है बेचारी गरीब उसको पैसे नहीं मिलता तो कोई देने वाला नहीं। ये 10,000 रुपए उसको मिलेंगे जो बीजेपी का कैंडिडेट होगा और वोट डालेगा बीजेपी को, उसके घर पे जाकर देंगे। मेरे कहने का देना का शौक है। तो और आप बिहार की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो? बिहार की जनता को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि 10,000 के लालच में मत आओ। अगर अपने बच्चे बीवी सही सलामत चाहते हो, काम धंधा चाहते हो, रोजी रोजगार चाहते हो, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। लालू यादव जी का बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, जब पढ़ोगे लिखोगे आज दिल्ली, बिहार, नेपाल, काठमांडू और जगह जगह बिहार के लोग IPS ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जब पढ़ लिख कर के बने हैं बिहार से। इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये बेकार की बातें हैं, ये होगा वो होगा, गैस सिलेंडर फेस सिलेंडर सब बेवकूफ बनाने के ड्रामे चुनाव आता जब होता है। मेरे कहने का मतलब लालू यादव जी को प्रणाम। और नीतीश कुमार जी, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हो और आपका लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं बुलडोजर बाबा, पलटू राम, ऐसे बोलते हैं आपको।
एक सीएम को पलटू राम बोलते, कितनी बड़ी बात है। और आप सीट छोड़ दो, और मैं बता रहा हूँ राजनीति क्या है। श्री मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे, वो उनको सेंटर में भेजेंगे, अपना आदमी खड़ा करेंगे। अचानक ये डिक्लेयर होगा, आप देख लेना, ये बात सच होगी। चलिए देखिए यहाँ पे लोगों ने किस तरह की राय रखी है कि क्या बिहार में क्या जनता का मूड है और जनता किसको चाहती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए लोक भारत।